हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 3 द सेल्फिश जायंट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। सेल्फिश जायंट मीन्स एक स्वार्थी दानव की कहानी हम पढ़ेंगे। एवरी आफ्टरनून प्रत्येक दोपहर एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल जब वे स्कूल से आ रहे होते थे द चिल्ड्रन बच्चे यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। बच्चे जो थे वो अक्सर दानव के बगीचे में खेलने जाते थे। इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन। ये एक बहुत ही बड़ा और बड़ा ही प्यारा बगीचा था विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। और इस पूरे गार्डन में बहुत ही मुलायम हरी हरी घास लगी हुई थी। एंड हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। हियर एंड देयर हर जगह, यानी कि यहाँ वहाँ हर जगह, ओवर द ग्रास घास के ऊपर, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए थे, लाइक स्टार्स बिल्कुल सितारों की तरह। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. So there were 12 peach trees. peach होता है आड़ू। वहाँ पर आड़ू के 12 वृक्ष थे। That in the springtime और बसंत के समय broke out into delicate blossom, बहुत ही सुंदर सुंदर उस पर फूल खिल जाते थे, of pink and pearl, पिंक कलर के, पर्ल कलर के। एंड इन द ऑटम और पतझड़ में बो रिच फ्रूट, उस पर बहुत अच्छे फल लगते थे। द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. The birds sat on the trees, और पेड़ों पर जो पक्षी बैठते थे, and sang so sweetly, इतना मीठा गाते थे, that the children used to stop their games. बच्चे अक्सर अपना खेल रोक देते थे in order to listen to them, उन्हें सुनने के लिए। How happy we are here, they cried to each other, और वे एक दूसरे से चिल्लाते हुए बोलते थे कि how happy we are here, हम यहाँ कितने खुश हैं। One day the giant came back, एक दिन वो दानव वापस आ गया जिसके बगीचे में सभी बच्चे बड़े खुश थे, खेल रहे थे। He had been to visit his friend, वो अपने एक दोस्त के यहाँ गया हुआ था, यात्रा पे गया हुआ था, जिसका नाम था द कॉर्निश ऑग्रे, एंड हैड स्टेड विद हिम, और उसके साथ ठहरा हुआ था फॉर 7 years, 7 वर्षों तक। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वापस आया, जब वो पहुँचा, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, तो उसने बच्चों को बगीचे में खेलते हुए देखा। व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, and children run away. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a gruff voice. वो बड़ी ही कर्कश आवाज़ में बोला, जोर से चिल्लाया। And the children ran away. और सारे बच्चे भाग गए। My own garden is my own garden. मेरा खुद का गार्डन मेरा खुद का गार्डन है, said the giant. दानव ने कहा। Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. Anyone can understand that. ये बात कोई भी समझ सकता है कि ये मेरा गार्डन है और सिर्फ मेरा ही गार्डन है। And I will allow nobody to play in it but myself. और मैं इसमें खेलने की इजाज़त और किसी को नहीं दे सकता सिवाय मेरे। So he built a huge wall all around it. इसलिए उसने अपने बगीचे के चारों ओर एक बड़ी सी विशाल दीवार खड़ी कर दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उस पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया, और उस पर लिखा ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि यहाँ से गुजरने वाले को भी, मतलब जो भी दीवार को पार करके आएगा उसे सज़ा दी जाएगी। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो बड़ा ही स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, बेचारे बच्चे अब वो कहीं भी नहीं खेल सकते थे, मतलब अब उनके पास खेलने के लिए शायद कोई ऐसी जगह नहीं थी जैसा वो गार्डन था। 7 साल से वहीं खेल रहे थे क्योंकि
दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने सड़क पर खेलने का प्रयास किया, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन सड़क जो थी वो बहुत गंदी थी और फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, बहुत से मतलब उस पर कंकर पत्थर थे, एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें सड़क पर खेलना पसंद भी नहीं था, क्योंकि वो तो आनंद उठा रहे थे अब तक गार्डन में खेलने का। दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, मतलब जब उनकी क्लास ओवर हो जाती थी, जब वो स्कूल से आते थे, दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स, तब वो अक्सर ना उस बगीचे के बाहर जो ऊंची दीवार लगी थी उसके चारों तरफ बस बाहर की तरफ ही घूमते रहते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और अंदर के उस सुंदर बगीचे के बारे में बातें करते थे, कहते थे हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे। दे सैड टू ईच अदर, और एक दूसरे से बस एक ही बात कहते थे कि देखो हम वहाँ अंदर कितने खुश थे ना। देन द स्प्रिंग केम, फिर बसंत आई, एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरे गांव भी कह सकते हैं हम, शहर भी कह सकते हैं, देश भी कह सकते हैं। कंट्री के दो मीनिंग होते हैं बेटा, एक तो देश, एक गांव। सो ऑल ओवर द कंट्री, वहाँ पर पूरे राज्य में या पूरे देश में या हम कह सकते हैं पूरे गांव में, देयर वर लिटिल ब्लॉसम, छोटे छोटे फूल खिल गए, एंड लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे पक्षी आ गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, केवल स्वार्थी दानव के बगीचे में अभी भी सर्दियाँ थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, और पक्षी जो थे अब इसमें गाने की चिंता नहीं करते थे, अब इसमें जाते नहीं थे ना ही गाते थे। एज देयर वर नो, क्योंकि वहाँ पर अब कोई बच्चे नहीं थे। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूसम, और फूल तो जैसे खिलना ही भूल गए हों। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार अ ब्यूटिफुल फ्लावर्स, एक बहुत सुंदर से फूल ने पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, घास से अपना सिर बाहर निकाला। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब उसने वो नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी, तो उसे बहुत दुख हुआ फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, और इसलिए वो वापस ज़मीन में चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जाकर सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर स्नो एंड द फ्रॉस्ट, द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, सिर्फ एकमात्र लोग जो वहाँ पर खुश थे वो कौन थे? स्नो एंड फ्रॉस्ट, बर्फ़ और धुंध। सो दीज आर सिम्बॉलिक, मतलब दीज स्नो एंड फ्रॉस्ट आर सिंबल ऑफ ग्रीफ, ये दुख के सिंबल होते हैं। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत यानी कि खुशियाँ जो थी इस बगीचे को भूल चुकी थी। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, अरे बसंत तो इस बगीचे को भूल चुकी है। सो इसलिए वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए हम यहाँ पर पूरा वर्ष रहेंगे। ऐसा कौन चिल्ला रहे थे? स्नो एंड फ्रॉस्ट। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, बर्फ़ ने अपने बड़े से सफ़ेद चोगे से यानी कि शॉल से घास को ढक लिया था। द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर्स, और धुंध ने भी सभी पेड़ों पर सफ़ेद पेंट कर दिया था। मीन्स हर एक चीज़ को अब जो था सर्दी ने ढक लिया था, दुखों ने ढक लिया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, उसके बाद उन्होंने उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं को इन्वाइट किया टू स्टे विद हिम, कि वो उनके साथ यहीं पर ठहर जाए, यहीं पर रह जाए। एंड ही केम, और वो भी आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, यानी कि अब वो फर में लिपटा हुआ था। कौन? द नॉर्थ विंड। नॉर्थ विंड जो थी वो फर में लिपटी हुई थी। एंड रोड ऑल राउंड द ऑल डे अबाउट द गार्डन, और चारों दिन मतलब हर दिन हर समय गार्डन में ही दहाड़ता घूमता रहता था। कौन? द नॉर्थ विंड। एंड ब्लू द चिमनीज पॉट्स डाउन, और उसने चिमनी पॉट्स को भी नीचे गिरा दिया। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्पॉट, ही सैड, और वो बोला ये तो बड़ी अच्छी जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, तो हमें यहाँ पर हेल को भी बुला लेना चाहिए, यानी कि ओलों को भी
बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, और फिर ओलावृष्टि भी होने लगी। एवरी डे फॉर 3 hours, हर दिन लगभग 3 घंटे, ही रैटल ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, वो किले की छत पर गिरता। टिल द ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक कि वो ज़्यादातर स्लेट्स ना तोड़ दे छत की। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन, और फिर वो बगीचे के चक्कर लगाता। एज फास्ट एज ही कुड गो, उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से वो चक्कर लगा सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का था, जो बर्फ़ होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। सो उसने बताया कि ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी सांसें जो थी बिल्कुल बर्फ़ जैसी ही ठंडी थी। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, सैड द सेल्फिश जाइंट। अब स्वार्थी दानव ने क्या कहा कि आई कैनॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, बसंत आने में इतना देरी क्यों हो रही है। एज ही सैट एट द विंडो, जब वो खिड़की के पास बैठा था, एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और वो अपने ठंडे और सफ़ेद गार्डन को जब वो देख रहा था तो वो ऐसा सोच रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बसंत आने में इतनी देर क्यों कर रही है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, वो कहता है कि मैं तो उम्मीद करता हूँ कि देयर विल बी अ चेंज इन वेदर, मौसम में कुछ बदलाव होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत कभी नहीं आई। नॉट द समर, ना ही गर्मियाँ आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, पतझड़ ने हर एक गार्डन में अच्छे अच्छे फल दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन दानव के बगीचे के लिए उसने कुछ नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश सी सैड, ऑटम कहती है कि ये दानव तो बड़ा ही स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, वहाँ पर हमेशा सर्दियाँ ही रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांसेड अबाउट थ्रू द ट्रीज। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, वहाँ हमेशा सर्दियाँ रहेंगी। एंड द नॉर्थ विंड, और उत्तर की हवा, एंड द हेल, और ये ओलावृष्टि, एंड द फ्रोस्ट, और ये धुंध, एंड द स्नो, और ये बर्फ़, डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, पेड़ों के आसपास या पेड़ों के चारों ओर यही नाचते रहेंगे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लेइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन क्या हुआ, एक सुबह क्या हुआ, जाइंट वॉज लेइंग अवेक इन बेड, दानव जो था वो अपने बिस्तर पर यूं ही बस लेटा हुआ था। एंड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, उसने बड़ा ही प्यारा म्यूज़िक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर, वो उसके कानों को इतना प्यारा लगा। दैट ही थॉट, तो उसने सोचा कि इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, तो उसने सोचा अवश्य ही राजा के जो संगीतकार हैं वो पास से गुजर रहे होंगे। सो इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, लेकिन जब उसने देखा तो उसने देखा कि इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, तो उसने देखा कि एक छोटा सा लिनेट नाम का पक्षी जो है, लिनेट पक्षी जो है वो खिड़की से बाहर जो है गा रहा था, सिर्फ अकेला वही था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन बहुत पुरानी बात हो चुकी थी, काफ़ी लंबे समय से उसने अब तक किसी को नहीं सुना था। सो ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन, बगीचे में उसने पक्षी को चहचहाते हुए सुना, तो ये बहुत काफ़ी टाइम बाद सुना उसने। दैट इट सेम टू हिम टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड, और क्योंकि उसने ऐसी आवाज़ बहुत टाइम बाद सुनी थी तो उसे ये दुनिया की सबसे अच्छा म्यूज़िक लगा। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, तो अब जो था ओलावृष्टि ने उसके सिर पर नाचना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, और उत्तर की ठंडी हवाओं ने भी दहाड़ना बंद कर दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और खुली खिड़की से उसके पास बहुत ही खुशबूदार हवा आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सैड द जाइंट, और दानव ने कहा कि मुझे यकीन है कि अंततः बसंत आ ही गई। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वो अपने बिस्तर से बाहर कूदा और उसने देखा, लुक्ड आउट, बाहर की ओर देखा। ही सा, उसने देखा, अ मोस्ट वंडरफुल साइट, एक बहुत ही सुंदर दृश्य। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल
The children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. उसने देखा कि थ्रू अ लिटिल हॉल इन द वॉल, कि दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया है. एंड द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, और बच्चे वहाँ से रेंगते हुए अंदर आ गए. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और वो जो थे अब पेड़ की शाखाओं पर बैठे थे. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. हर एक पेड़ पर जहाँ तक वो देख सकता था उसे एक बच्चा दिखाई दिया. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और पेड़ ना उन बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश दिख रहे थे. दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, कि उन्होंने अपने आप को फूलों से ढक लिया. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वो बड़े ही प्यार से अपनी भुजाओं को, अपने आर्म्स को जो थे हिला रहे थे. तो जायंट ने जब ये दृश्य देखा, अबव द चाइल्ड्स हेड, बच्चों के सिर पर, द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, पक्षी चारों तरफ मंडरा रहे थे, उड़ रहे थे. एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, खुशी से चहचहा रहे थे. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और फूल भी जो थे अब वो ग्रीन ग्रास से ऊपर आकर हंस रहे थे. सो इट वॉज अ लवली सीन, बड़ा ही प्यारा दृश्य था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन एक कोने में अभी भी सर्दियाँ थी. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये बगीचे का सबसे दूर का कोना था. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और इसमें एक छोटा बच्चा खड़ा था. ही वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था, दैट कि ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वो पेड़ की शाखा पर नहीं पहुंच पा रहा था. एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट, क्राइंग बिटरली, और वो बुरी तरह से रोते हुए उसके चारों तरफ दौड़ रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, बेचारा पेड़ अभी भी फ्रॉस्ट एंड स्नो, धुंध और बर्फ़ से ढका हुआ था. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और इसके ऊपर नॉर्थ विंड और जो थी नॉर्थ विंड, सर्द हवा जो थी वो इसके ऊपर बह रही थी और दहाड़ रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सैड द ट्री, पेड़ ने कहा कि छोटे बच्चे तुम चढ़ जाओ. एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस, उसने अपनी शाखाएं भी झुकाई डाउन, नीचे की ओर, एज लो एज इट कुड, जितने वो झुका सकता था. बट द बॉय वॉज टू टिनी, लेकिन बच्चा बहुत छोटा था. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ए लुक्ड आउट, और जैसे ही दानव ने ये दृश्य देखा वो पिघल गया, उसका दिल पिघल गया. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सैड, वो बोला कि मैं कितना स्वार्थी था. नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मैं जान गया कि बसंत अभी तक क्यों नहीं आई थी. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस छोटे से बच्चे को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बिठाऊंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं ये दीवार गिरा दूंगा. एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा बगीचा जो है वो बच्चों के खेलने का मैदान बनेगा हमेशा हमेशा के लिए. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, तो उसने जो कुछ किया था वो उसके लिए बड़ा खेद प्रकट कर रहा था. सो ही crept downstairs and opened the front door quite softly. So he crept downstairs, वो सीढ़ियों से नीचे गया, and opened the door, और उसने सामने का दरवाज़ा खोला quite softly, बड़े धीमे से, and went out into the garden, और बगीचे में चला गया. But when the children saw him, लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा, they were so frightened, वे बहुत डर गए, that they all ran away, कि वो सारे भाग गए. And the garden became winter again, और बगीचे में फिर से सर्दियाँ आ गई. Only the little boy did not run, केवल वो छोटा बच्चा नहीं भागा. क्यों? For his eyes were so full of tears, क्योंकि उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी. That he could not see the giant coming, कि उसने आते हुए दानव को देखा ही नहीं. And the giant stole up behind him, and the giant stole up behind him and took him gently in his hands, और दानव ने उसे पीछे से पकड़ा. and took him gently in his hands, और अपने हाथों पर बड़े प्यार से रखा. and put him up into the tree, और फिर उसे पेड़ पर बिठा दिया. and the tree broke at once into blossom, और तभी पेड़ जो था उस पर अनेक सारे फूल खिल गए. and the birds came and sang on it,
वहाँ पर पक्षी आ गए और गाना गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज 2 आर्म्स, और छोटे बच्चे ने भी अपने दोनों भुजाओं को फैलाया। एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक, और उसे दानव के गर्दन पर, मतलब दानव को गर्दन से पकड़ लिया। एंड किस्ड हिम, और उसे किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर, और जब बाकी बच्चों ने देखा कि अब ये जो दानव है वो इतना दुष्ट नहीं रहा है, दे केम रनिंग, वे दौड़ते हुए आए बैक वापस। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ बसंत भी आ गई। सो इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सैड द जायंट, दानव ने कहा कि अब ये तुम्हारा बगीचा है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और उससे दीवार को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और उसके बाद क्या हुआ, एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट, और जब लोग बाजार जा रहे थे एट 12 o'clock, लगभग 12 बजे, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, उन्होंने देखा कि दानव जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा था इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, सबसे सुंदर बगीचे में, दे हैड एवर सीन, जो उन्होंने आज तक देखा था उन सबसे बेहतर। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन वो खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग, और शाम को, दे केम टू द जायंट, वे दानव के पास आए टू बिड हिम गुड बाय, उसे अलविदा कहने। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सैड, परंतु दानव ने कहा कि तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो बच्चा, वो लड़का जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, दानव को वो बच्चा सबसे अच्छा लगता था क्योंकि उस बच्चे ने दानव को किस किया था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। ही हैज़ गॉन अवे, वो कहीं चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सैड द जायंट, दानव ने कहा यू मस्ट टेल हिम, तुम उसे अवश्य बताना, टू बी श्योर एंड कम टुमारो, कि वो कल पक्का आए। बट द चिल्ड्रन सैड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, हमने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और दानव बहुत उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर, व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो जाता समय स्कूल का, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, बच्चे आते और दानव के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय होम द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन वो छोटा बच्चा जिससे दानव बहुत स्नेह करता था, वॉज नेवर सीन अगेन, वो कभी दिखाई नहीं दिया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, अब दानव जो था वो सभी बच्चों के प्रति बड़ा दयालु था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, फिर भी उसे अपने उस छोटे दोस्त की बहुत याद आती थी, वो उसकी बहुत इच्छा रखता था कि वो उससे मिल जाए। एंड ऑफन स्पोक टू हिम, और अक्सर उससे बोलता था कि हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, और वो अक्सर कहता था कि हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उससे कैसे मिलूँगा। ईयर्स वेंट बाय, वर्ष बीतते गए। एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, अब वो दानव बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो बच्चों के साथ और नहीं खेल सकता था। सो ही सैट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा रहता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और बच्चों को उनकी गेम्स खेलते हुए देखता था और अपने गार्डन की प्रशंसा करता रहता था और कहता था आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और कहता था कि मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे ही सबसे सुंदर फूल होते हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो अपने कपड़े पहन रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, उसे अब सर्दियाँ बुरी नहीं लगती थी, उसे अब सर्दियों से नफरत नहीं थी। फॉर ही न्यू दैट, क्योंकि वो जानता था कि इट वॉज मियरली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए ही है जब तक कि स्प्रिंग नहीं आ जाती, क्योंकि जब तक कि स्प्रिंग सोई हुई है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और सभी फूल जो हैं वो आराम कर रहे हैं। सडनली, अचानक, ही रब्ड हिज आइज इन वंडर,
उसने आश्चर्य से अपनी आंखों को रगड़ा। एंड लुक्ड, और देखा, क्या देखा? इट सर्टनली वॉज अ मार्वलस साइट। सचमुच ये बड़ा सुंदर दृश्य था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम। इन द फारदेस्ट कॉर्नर, दूर के कोने में, ऑफ द गार्डन, बगीचे के, वॉज अ ट्री, एक पेड़ था, क्वाइट कवर्ड विद फ्लावर्स विद लवली वाइट ब्लॉसम, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारे सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, इसकी शाखाएं सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और इस पर चांदी जैसे फल लगे हुए थे। एंड अंडरनीथ, और इसके नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, वही बच्चा खड़ा था जिससे वो बहुत स्नेह करता था। डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे, रैन, दौड़ते हुए, द जाइंट इन ग्रेट जॉय, दानव बड़ी खुशी के साथ दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे गया। एंड आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में पहुंचा। ही hastened across the grass, वो घास के बीच से गया। and came near to the child, और बच्चे के पास जाकर खड़ा हो गया। and when he came quite close, his face grew red with anger. and when he came quite close, जब वो उसके बिल्कुल पास आया, his face grew red with anger, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। and he said, और उसने कहा, Who had dared to wound thee? Who has dared? किसकी हिम्मत थी? To wound thee, तुम्हें ये घाव देने की। For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. क्योंकि on the palms of the child's hands, बच्चे की हथेलियों पर, were the prints of 2 nails, 2 कीलों के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, और 2 कीलों के निशान थे, ऑन द लिटिल फीट, उसके छोटे पाँव पर। हु हैथ डेयर्ड टू वाउंड दी, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ये जख्म देने की? क्राइड द जाइंट, दानव चिल्लाया। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, ताकि मैं अपनी बड़ी सी तलवार लूं और उसका वध कर दूं। किसने तुम्हें ये घाव दिए? ने आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा, नहीं, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, ये घाव तो प्यार के घाव हैं। हु आर दाउ, सेड द जाइंट, दानव ने कहा, तुम कौन हो? एंड अ स्ट्रेंज अवे फिल ऑन हिम, एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो अपने घुटनों पर बैठ गया और उस छोटे से बच्चे से पूछने लगा कि तुम हो कौन? एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, और बच्चा दानव को देख के मुस्कुराया और बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम मेरे साथ आओगे। टू माई गार्डन, मेरे बगीचे में। विच इज़ पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। एंड वेन द चाइल्ड रैन इन दैट आफ्टरनून, एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और उस दिन, उस दोपहर जब बच्चे दौड़ते हुए बगीचे में आए, दे फाउंड द जाइंट लेइंग डेड अंडर द ट्री, उन्होंने दानव को पेड़ के नीचे मृत पाया।